तो एक बार फिर से आप सबको जय श्री कृष्ण। उस परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी महिमा, प्रशंसा और तारीफ हो, क्योंकि जिंदा परमेश्वर सच्चा खुदा हमारे साथ है। और अब हम उसके वचन से, उसके कलाम से कुछ बातों को सीखने वाले हैं, कुछ बातों को देखने वाले हैं। आज जो मैं आपके साथ एक बात शेयर करने वाला हूं वो है परमेश्वर तक इंसान की पहुंच। आमतौर से जमीन के ऊपर क्या कहा जाता है कि परमेश्वर तक पहुंचना हो तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये उपाय, वो उपाय, ये पाठ, वो पाठ, ये हवन, वो हवन, ये तपस्या, वो मंत्र, ऐसा बहुत कुछ कहा जाता है। और आखिर में फिर भी नतीजा क्या होता है कि पता नहीं पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। किसने देखा है, किसने देखा है ऐसा? आखिर में फिर से वही आता है ना, देखा किसी ने नहीं। एंड में नतीजा वही है कि किसी ने नहीं देखा। कौन जानता है? कोई नहीं जानता। और पूरा संसार मिलकर ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से परमेश्वर तक पहुंच जाए। अपनी प्रार्थनाएं, अपनी आराधनाएं, अपनी विनतियां, हर कोई चाहता है कि खुदा के पास, उस परमेश्वर के पास पहुंचा सके, लेकिन पक्का किसी को नहीं कि मेरी सुनता है। ईमानदारी की बात अगर मैं आपको बताऊं कि अगर सबको यह पता चल जाए कि परमेश्वर मेरी सुनता है, तो ये जो तंत्र मंत्र करके लोगों के उपाय करते हैं उनकी जरूरत ना पड़े। ये जो चंगाई करने के लिए किसी को ढूंढते फिरते हैं, कौन मुझे चंगा कर देगा, उसकी जरूरत ना पड़े। चंगा करने के लिए किसी को कौन ढूंढ रहा है? चंगाई के लिए वही किसी दूसरे को ढूंढ रहा है जिसको खुद ये पक्का नहीं पता कि परमेश्वर मेरी सुन रहा है। जिसको ये पक्का पता है कि परमेश्वर मेरी सुन रहा है, उसको किसी की जरूरत, वो परमेश्वर के सामने बैठ के खुद प्रार्थना करके परमेश्वर से बात कर सकता है। पौलुस जब बीमार हुआ, उसको प्रेरितों की जरूरत नहीं पड़ी। वो पतरस के पास नहीं आया, मेरे लिए प्रार्थना कर ताकि मैं चंगा हो जाऊं। उसने खुद बैठ के प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया। 3 बार प्रार्थना करता है पौलुस। पौलुस 3 बार प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसको जवाब देता है कि ये जानबूझ के मैंने तुझ में ये परेशानी छोड़ रखी है। यानी उसको परमेश्वर ने बीमार नहीं किया हुआ, लेकिन उस बीमारी को परमेश्वर जानबूझ के ठीक नहीं कर रहा है। कारण क्या बताता है परमेश्वर वहां क्यों ठीक नहीं कर रहा हूं? कहीं ऐसा ना हो कि प्रकाशनों की बहुतायत की वजह से तू घमंड से भूल जाए। भाई मैं तो पूरी तरह चंगा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, देखो मेरी तरफ देखो, मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं, मुझ में कोई बीमारी नहीं है, ये कहने का तेरे पास घमंड ना हो। हालांकि उसके द्वारा मुर्दा जिंदे हो रहे हैं, जो मर गए वो जिंदा हो जाते हैं पौलुस के द्वारा, लेकिन खुद पौलुस अपनी बीमारी को निकाल नहीं पा रहा। लेकिन उसको किसी दूसरे के लिए, किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं, मेरे लिए प्रार्थना कर दो कहने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर हम कहते हैं आपस में एक दूसरे को कि मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए प्रार्थना करना, तो ये हमारी नम्रता को दिखाता है कि हम परमेश्वर के सामने इतने नम्र हैं कि हम, हालांकि परमेश्वर हमारी सुनता है और दूसरे लोग अच्छे हो जाते हैं, उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई प्रार्थना करे। और पौलुस भी, जिसने अपनी बीमारी के लिए कभी जाके किसी को ये नहीं कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो, वो भी बार बार अपने खतों के अंदर ये रिक्वेस्ट देता है, मेरे लिए प्रार्थना करना, ताकि मैं सुसमाचार को अच्छे से सुना पाऊं, ताकि एक दरवाजा परमेश्वर मेरे लिए खोल दे, और वो जो दरवाजा परमेश्वर ने मेरे लिए खोल दिया है उसका मैं अच्छे से उपयोग कर पाऊं, वहां पे जा पाऊं, परमेश्वर के वचन को बता पाऊं। ऐसा वो प्रार्थना करवाता, खत में लिख के कहता है मेरे लिए दुआ कर। आपस में प्रार्थना करवाना अलग चीज है, और चंगाई के लिए किसी को ढूंढना वो अलग बात है। परमेश्वर तक हमारी पहुंच, इसको पुराने नियम से देखना शुरू करते हैं। परमेश्वर ने एक जो नियम ठहराया है वहां से देखना शुरू करते हैं। आप देखिए निर्गमन 29:44,
और मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूंगा और हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूंगा कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। परमेश्वर क्या कहता है कि मैं हारून और उसके बेटों को भी पवित्र करूंगा ताकि वो मेरे लिए याजक का। अब याजक का काम क्या होता था? याजक का काम होता था कि परमेश्वर के सामने लोगों के पापों की माफी के लिए पहुंचना, परमेश्वर से उनकी माफी लेके आना, लोगों की विनतियों को परमेश्वर तक पहुंचाना। परमेश्वर का जो तंबू, मिलाप वाला तंबू जो बनाया गया, उसमें एक आम आदमी की पहुंच कहां तक थी, कहां तक जा सकता था वो तंबू में? बाहरी आंगन। आप क्या कह रहे हैं? एक आम आदमी की पहुंच। कोई और कुछ कहना चाह रहा है? क्या चीज? एक आम आदमी की पहुंच कितनी थी मिलाप वाले तंबू में, कहां तक वो जा सकता था? एक आम आदमी की पहुंच थी कि वो तंबू के अंदर भी नहीं जा सकता, दरवाजे पे बाहर। एक दीवार थी, परमेश्वर और आम इंसान के बीच में एक दीवार थी। वो याजक को अपना जो भी बलिदान बताना है, चढ़ाना है, वो बाहर ही देगा, दरवाजे पे देगा। उसके अंदर का सारा काम लेवियों का है, याजकों का। साल में एक बार परमेश्वर के सामने पाप माफी के लिए जाना, यह काम याजक का है। तो पुराने नियम के अंदर जब आप देखें तो एक याजक का काम है कि वो इंसान से, एक आम आदमी से, एक पापी इंसान से उसका बलिदान लेके दरवाजे के बाहर, तंबू के अंदर भी नहीं, बाहरी आंगन में भी नहीं, दरवाजे के बाहर से वो बलिदान उसके हाथ से लेगा और आगे का काम खुद करेगा। एक बड़ी दीवार थी पापी और परमेश्वर के बीच में, वहां पे याजक काम करता था जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया। इंसान की पहुंच नहीं थी परमेश्वर तक। एक आम आदमी, एक आम इंसान परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकता था। ये दीवार आप कह लो तो पाप की दीवार थी, हालांकि वो एक कनात ही थी। कपड़े की वो दीवार इतनी भारी थी कि उसको पार नहीं किया जा सकता। जो पार करे वो मर जाएगा, परमेश्वर कहता। यानी परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में पापी आ ही नहीं सकता था। ये था पुराना नियम। परमेश्वर ने ठहराया एक याजक, लेकिन नए नियम के अंदर, इब्रानियों 7 अध्याय में, नए नियम के अंदर जब हम पहुंचते हैं तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक और महायाजक को नियुक्त कर दिया। एक और नया महायाजक हमारे लिए नियुक्त किया। उसकी 11 से लेकर 14 तक पढ़ी। यदि लेवीय याजक पद के लिए यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्ध प्राप्त हो सकती, जिसके सारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलिकिसिदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए? क्या लिखा है कि अगर लेवियों की रीति पर सिद्धि प्राप्त हो सकती थी, यानी इंसान सिद्ध हो सकता था, पवित्र हो सकता था, तो फिर क्या जरूरत थी कि दूसरा महायाजक नियुक्त किया जाए? जी, क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना आवश्यक है। क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र से उदय हुआ है, और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। वचन क्या कहता है कि ये जो याजक बना यीशु मसीह किस गोत्र से था?
किस गोत्र का था? यहूदा, यहूदी गोत्र, दाऊद के खानदान से। और लेवी यानी याजक कौन से खानदान से होते थे? लेवी खानदान से। उस लेवी खानदान में भी हारून के खानदान से। तो यीशु मसीह लेवी था क्या? वो तो लेवी नहीं है। हारून के खानदान से था क्या? नहीं था। तो फिर याजक कैसे? क्योंकि परमेश्वर ने व्यवस्था बदल दी। पुरानी व्यवस्था काम नहीं कर रही। अगर आज भी पुरानी व्यवस्था काम कर रही होती, यीशु मसीह हारून के खानदान से ही होके आता, तभी याजक बन सकता था। लेकिन यहां पे लिखा है क्योंकि व्यवस्था नहीं हो गई, इसलिए याजक भी नया हो गया। अब ये जो याजक है लेवी खानदान से नहीं है, यहूदा के गोत्र से। इसका काम कुछ अलग है, इसकी व्यवस्था कुछ अलग है। ये एक नई व्यवस्था के साथ, एक नए काम के साथ यहां पे आया है। और ये काम, ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने पुराने नियम के अंदर कर दी थी। भजन संहिता 110 उसका 1 से 4 जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। वहां पे यीशु मसीह के बारे में यह भविष्यवाणी पहले से की गई कि वो मलिकिसिदक की रीति पर होकर महायाजक होगा। 110 का 1 से 4। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी है, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं पर तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। परमेश्वर ने किसको कहा कि मेरे दाएं आके बैठ? किससे कहा? यीशु मसीह को, है ना। वहां लिखा है मेरे प्रभु से कहा कि तू मेरे दाएं आके बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी न कर दूं। यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हो रही है, पढ़ते जाइए। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन करेगा। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है। यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा, तू मलिकिसिदक की रीति पर सर्वदा याजक है। आमीन। यहां पे क्या कहते हैं कि परमेश्वर ने कसम खाई, शपथ उठाई और पछताएगा नहीं। पछताएगा नहीं के माने क्या हुए कि पहले जिस व्यवस्था के द्वारा लोगों को पवित्र किए जाने के लिए परमेश्वर ने एक नियम ठहराया, उससे हो नहीं रहा है। लोग पवित्र हो नहीं पा रहे हैं। सदा की पवित्रता उनमें नहीं आ रही है। वो हमेशा के लिए धर्मी नहीं हो रहे हैं। हर साल उनको बलि चढ़ाना पड़ता है और याजक मरते जाते हैं। इस साल याजक कोई और है, अगले साल याजक कोई और होगा। वो बूढ़ा होगा, मरेगा, फिर कोई और होगा, फिर कोई और होगा, फिर कोई और होगा। याजक बदलते जाते। परमेश्वर इसलिए कह रहा है कि ये व्यवस्था सही नहीं है। युगान युग का एक ही महायाजक मैं नियुक्त कर दूंगा। और परमेश्वर कहता है कि फिर मैं इससे पछताऊंगा नहीं। आपने बहुत बार सुना होगा कि गुरु अगर धारना ही है तो कोई जिंदा गुरु धारो, है ना। ये सुना होगा आपने बहुत बार। परमेश्वर भी यहाँ पे यही कह रहा है कि वो महायाजक जो मर जाते हैं और उनकी गद्दी पे कोई दूसरा आके बैठता है, वो जिंदा गुरु नहीं है, वो जिंदा महायाजक नहीं है। मर जाते कोई दूसरा बैठता है तो जिंदा कहां है? परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें एक ही दूंगा जो कभी मरेगा नहीं, जो हमेशा जिंदा रहेगा। और वो महायाजक देने के बाद मैं कभी पछताऊंगा नहीं। मैं व्यवस्था को बदल दूंगा, मैं सब कुछ बदल दूंगा। एक गीत गाते हैं, मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू, है ना। उसमें कहता है मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। तो परमेश्वर ने वो बदल देने वाली व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह में हमें दे दी। वो याजक उसने हमें दे दिया। फिर से आइए 7 अध्याय के अंदर, इब्रानियों 7 में अब पढ़िए 18 से लेके 25 तक। आपको मेरी बात समझ में आएगी मैं क्या कहना चाहता हूं, या परमेश्वर का वचन क्या कहना चाहता है। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे कि व्यवस्था सिद्धि नहीं दे पाई।
व्यवस्था से हम पवित्र नहीं हो पाए, व्यवस्था वो नहीं कर पाई जो परमेश्वर चाहता था कि करे, इसलिए व्यवस्था लोप हो गई, पहली व्यवस्था लोप हो गई। जी आगे पढ़िए। मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, हाँ, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। आमीन। इस अभी पर- हमने पढ़ा उस कसम को जो उसने खाई, जो भजन संहिता के अंदर परमेश्वर ने ये कहा। हाँ जी, इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। हाँ, बहुत बड़ी संख्या में बने, माने हजारों के हिसाब से वो बनते चले गए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। वो मरते गए, नए बनते गए, मरते गए, नए आते गए, मरते गए, नए आते गए, मरते गए, नए आते गए। लेकिन परमेश्वर ने इस सारे सिलसिले को खत्म कर दिया। एक ही बार में उसने एक ऐसा महायाजक दे दिया जो युगान युग तक वहां पे नियुक्त रहेगा, और परमेश्वर उसकी नियुक्ति करने के बाद अब पछताता नहीं है, क्योंकि उसने एक ऐसी नियुक्ति दे दी, एक ऐसी माफी दे दी, एक ऐसा महायाजक दे दिया जो सदा तक युगान युग वहां पे हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए और हमें परेशानी से बचाने के लिए वहां मौजूद है। आमीन। उस परमेश्वर की महिमा हो। जी आगे पढ़िए। पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। जो उसके पास परमेश्वर के द्वारा, इस आयत को दोबारा से पढ़िए। हम यही पढ़ना, आज हम यही सीख रहे हैं ना, परमेश्वर तक हमारी पहुंच कैसे है। जी ये आयत दोबारा पढ़िए। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, आमीन। क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हाँ, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, इसके माने क्या हुए कि वो पहले वाले जो महायाजक थे उनके द्वारा बलिदान परमेश्वर के पास जाता था। इंसान उस चार दीवारी के बाहर ही होता था, परमेश्वर तक उसकी पहुंच। ये पुरानी व्यवस्था, मूसा के हाथ की व्यवस्था जो मूसा ने दी थी, ये वो व्यवस्था है जो इंसान को परमेश्वर से जुदा रखती है, लेकिन इंसान के बलिदान परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए एक महायाजक है। परमेश्वर ने महायाजक बदल दिया, परमेश्वर ने व्यवस्था बदल दी। अब ये जो व्यवस्था है, ये जो महायाजक है, ये बलिदान लेके नहीं जाता, क्योंकि ये खुद, यहां पे कमाल की चीज क्या है, महायाजक भी यीशु है और बलिदान भी यीशु। यीशु खुद को परमेश्वर के सामने खुद अपने हाथ से कुर्बान करता है। यीशु को किसी ने मारा नहीं, यीशु अपनी जान अपनी मर्जी से देता है। यूहन्ना 10 के अंदर लिखा है कि कोई मुझसे मेरे प्राणों को छीनता नहीं है, मैं इसे अपनी मर्जी से देता हूं, क्योंकि मुझे इसके देने का भी अधिकार है और फिर वापस लेने का भी अधिकार है। कोई छीन नहीं रहा। वो पहले से तैयार हो गया है कि अब मेरे मरने का समय आ पहुंचा है, मुझे कुर्बान होना है। सूली पे चढ़ के मरने के लिए भी उसने खुद तय किया कौन सी मौत मुझे मरना है, क्योंकि अगर वो सूली पे चढ़ के ना मरता तो श्रापित ना होता, श्रापित ना होता तो हम हमारे श्रापों से आजाद ना होते। उसका श्रापित होना जरूरी था ताकि हम हमारे श्रापों से आजाद हों। इसलिए यीशु मसीह ने सूली की मौत को एक्सेप्ट किया, अपनी मर्जी से किया। अभी कमाल की बात क्या है कि पहले वाला महायाजक बलिदान को लेकर परमेश्वर के पास जाता था, अब की बात जो महायाजक है खुद बलिदान है, या यूं कहो वो जो खुद बलिदान था, परमेश्वर ने उसको महायाजक नियुक्त कर दिया। अब वो बलिदान लेके नहीं जाता क्योंकि वो खुद है, अब वो इंसान को लेके परमेश्वर तक पहुंच जाता है। आमीन, हालेलुया। अब वो मुझ जैसे पापी को लेके परमेश्वर के पास पहुंचता है। मेरी पहुंच प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब परमेश्वर तक है, और वो सदा तक वहां पे जिंदा है हमारे लिए विनती करने के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, हमारे पापों की माफी के लिए, छुटकारे के लिए। और ये काम भी पहले से तय था कि वो ये करेगा। यशायाह नबी की किताब, जहां तक मेरी याददाश्त मेरा साथ देती है,
53 53 का 12 है, जहां तक मेरे को मुझे याद है। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा जी। और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, हम्म। क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया हाँ और वह अपराधियों के संग गिना गया। जी। तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया हम्म। और अपराधियों के लिए विनती करता है। आमीन। मेरे लिए विनती करता है। आज की तारीख में भी यीशु मसीह मेरे लिए विनती करता है। ये काम पहले से नियुक्त था, उसके लिए तय था। इसकी भविष्यवाणी हुई थी कि यीशु मसीह स्वर्ग में ये काम करेगा, मुझ जैसे अपराधियों के लिए वहां पे वो विनती करेगा और मुझ जैसे पापियों की पहुंच परमेश्वर तक हो जाएगी। इसमें मैंने क्या किया? मेरा एक ऐसा काम बताएं जिसकी वजह से मैं इस लायक हो पाया कि मेरी पहुंच परमेश्वर तक हो जाए। मैंने कुछ किया इसमें? मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया खुदा ने किया, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने किया, पवित्र आत्मा ने किया। मैं सिर्फ उसकी बात पे यकीन करता हूं, विश्वास करता हूं। मैंने बस विश्वास किया और इसी विश्वास के द्वारा मेरी पहुंच प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर तक हो जाती है। आमीन। अगली आयत पढ़िए। 25 तक पढ़ दिया आपने ना? तो वो वहां पे हमारे लिए विनती कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह युगान युग जिंदा है और हमारे लिए वहां पे विनती कर रहा है। अब समझ में आया पुराने नियम के महायाजक और नए नियम के महायाजक में फर्क क्या? मलिकिरेदक जो है उसकी रीति के ऊपर जब कोई महायाजक बन के आया, यानी यीशु मसीह, वो युगान युग के लिए महायाजक बन के आ गया। अब वो मरेगा नहीं, उसकी जगह कोई दूसरा आएगा नहीं, एक ही है सदा के लिए, एक ही। अब हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, आगे भी कभी पड़ेगी नहीं। इसका 10 का 19 से 22 तक भी पढ़ दीजिए। इसीलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर का अधिकारी है, परमेश्वर के घर के अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आमीन। क्या लिखा है कि उसने खुद ही बलिदान होके खुद बलि हुआ अपने शरीर में, यानी उस पर्दे को उसने हटा दिया। जो परमेश्वर और हमारे बीच में जो पर्दा था, वो एक दीवार जो हमारे और उस खुदा के बीच में खड़ी थी, उस दीवार को उसने ढा दिया, उस पर्दे को उसने फाड़ दिया। आज की तारीख में मुझ जैसे पापियों की पहुंच यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर तक हो जाती है। एक ही बार में हो गई, अब बार बार नहीं चाहिए। पर्दा हटा नहीं है, पर्दा फटा है। पर्दा हटा होता तो फिर लग जाता है ना। पर्दा हटाओ, पर्दा लगाओ, लेकिन पर्दा हटाओ नहीं है, पर्दा हट गया। और पर्दा फट जाए तो फिर लगता नहीं, वो फट गया। हटा हुआ पर्दा नहीं लगता है, हटा हुआ पर्दा फिर लग जाता है। बहुत से लोग कहते हैं उसने पर्दा हटा दिया, हटाया नहीं है, पर्दा फट गया है, उसने उसको फाड़ डाला है। और पर्दा भी कैसा, इतना मजबूत। उसके बारे में कहा जाता है कि अगर घोड़े इधर भी घोड़े बांध दें उस पर्दे के इस तरफ और इधर भी घोड़े बांध दें और दोनों को उलट दिशा में भगाएं। ये कौन से बच्चे के पास है? ये किस बच्चे के पास है? अच्छा, सायरन है। पर्दे के दोनों तरफ घोड़े बांध दिए जाएं और दोनों तरफ घोड़ों को उल्टा भगाया जाए तो भी वो पर्दा फटता नहीं। इतना मजबूत पर्दा था। लेकिन ये पर्दा
जब फटा तो वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर को फटता तो फिर भी सोच सकते हैं कि किसी तरह से काट के उसको फाड़ दिया होगा, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ को पर्दा फटने का मतलब है कि परमेश्वर ने ही उस पर्दे को हटा दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया है। उसके अंदर एक भी कतरा अब खून का बाकी नहीं बचा, आखिरी कतरा तक उसने बहा दिया। आखिरी कतरा बहने के बाद जैसे यीशु मसीह ने कहा, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, पर्दा फट गया ऊपर से नीचे की तरफ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर में होके, उस पर्दे में होके उसको हटा दिया, उसको फाड़ दिया, खत्म कर दिया। अब परमेश्वर और हमारे बीच में कोई पर्दा बाकी नहीं है। यीशु के लहू से हमारी पहुंच परमेश्वर तक होती है। हम सोचते कि अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से, अपने धर्म से और जाने कौन कौन सी चीज से मैं परमेश्वर के पास पहुंच जाऊंगा, हो नहीं सकता। परमेश्वर स्वर्ग में है, मैं जमीन पे हूं, और कोई भी सड़क उस खुदा के घर को नहीं जाती। एक ही सड़क है जो खुदा के घर को जाती है, और वो सड़क वो है जो उस खुदा के घर से आती है। वो मार्ग वो है जो वहां से आया। जमीन से कोई मार्ग परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाया। आप आराम से बैठ के सोचना, जितने भी धर्मों के हिसाब से, जितने भी कर्मों के हिसाब से, जमीन के ऊपर जितनी भी सोचें हैं, उनके हिसाब से जितने भी रास्ते जमीन से आसमान को जाते हैं, एक जगह पे जाके खत्म हो जाते हैं। आगे कुछ है नहीं, आगे कुछ है नहीं। काली पलटन का पुल कितने लोग जानते हैं? कैंट को जाते हुए काली पलटन का पुल आता है, जो आर्मी के इलाके को आर्मी के इलाके से जोड़ता है। मेन रोड है, दिल्ली रोड, इधर आर्मी का इलाका है, और फिर वो काली पलटन का पुल सिटी के आर्मी इलाके को कैंट के आर्मी इलाके के साथ जोड़ देता है ना। उसको काली पलटन का पुल कहते हैं। जब वो बना था, बहुत अरसे तक ऐसा बना दिया था, लेकिन बीच में बना हुआ नहीं था। दोनों तरफ से उठा दिया था, लेकिन बीच में सड़क नहीं थी, वो खाली था। एक दिन रात के टाइम पे दो लड़के बाइक पे, उनको नहीं पता होगा, वो उस पुल पे चढ़े रात को, और अपनी स्पीड में ही थे वो। लेकिन जब वहां पहुंचे तो जब बाइक नीचे चली गई, तब उनको पता चला, ओ यहां तो सड़क ही नहीं। गिरे, चोट पूरी तरह से लगी होगी उनको। लेकिन उन दोनों का गिरना आज भी लोग याद करते हैं। ये काली पलटन का पुल ना जुड़ा हुआ नहीं था, बाइक वाले गिरे थे। जो पुराने लोग हैं, जब भी उनसे बात करो, ये साथ में बताते हैं, दो लड़के गिरे थे। जितने भी जमीन के ऊपर की सोचें, जितने धर्म, जितने कर्म, जितने भी कर्मकांड हैं जो परमेश्वर तक पहुंचने की बात करते हैं, वो उसी तरह से जैसा वो काली पलटन का पुल आधा बना था, ऊपर पहुंच के फिर से नीचे गिरे, वैसा ही है। रास्ते में खत्म हो जाती है, परमेश्वर के घर तक वो सोच पहुंचती नहीं। एक जगह में जाके खत्म हो जाती है। जी, पुनर्जन्म हो जाएगा, अगले जन्म में हो जाएगा, कर्मों से होगा। और कर्मों से भी क्या बोलते हैं कि जितने अच्छे कर्म हमने संचय कर लिए, जितने अच्छे कर्म हमने जमा कर लिए हैं, उतनी देर के लिए रहेंगे, फिर वापस आएंगे। यानी वहां पे रहने का उनका कोई इंतजाम है नहीं, पक्का इंतजाम है नहीं। सिवाय यीशु मसीह की कोई रास्ता है नहीं। जमीन से कोई ऐसा मार्ग नहीं है जो परमेश्वर के घर को जाता हो। वही मार्ग है जो आया, उसी मार्ग से आप उसके पास जा सकते हैं। मार्ग ऊपर से नीचे बनाया गया, इसलिए नीचे तक पहुंचा है, और ऊपर तक उसकी पहुंच है क्योंकि आया ऊपर से। जमीन पे से आज तक कोई वहां तक नहीं पहुंच पाया। यूहन्ना 14:6, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता। यीशु कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं।
वो रास्ता यीशु है जिसके द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंचते हैं। बगैर यीशु मसीह के कोई वहां पहुंच नहीं सकता। काली पलटन के पुल में अगर बीच में सड़क न बने तो कोई पार नहीं पहुंच सकता। वो जो टुकड़ा इन दोनों के बीच में जो एक गैप था, जो एक टुकड़ा टूटा हुआ था जिसका बाद में बनाया जाना जरूरी था, इंसान और परमेश्वर के बीच में भी सड़क टूटी हुई है। उस टुकड़े को जो जुड़ेगा, उस टुकड़े का नाम है यीशु मसीह का लहू। यीशु का लहू वो कड़ी है जो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ती है। यीशु का लहू ना हो कोई जुड़ नहीं सकता, क्योंकि हम पापी और परमेश्वर परम पवित्र है। मैं परम पापी, परमेश्वर जो है वो परम पवित्र है। तो एक परम पापी परम पवित्र के साथ जुड़ नहीं सकता। परमेश्वर ने यह अनुग्रह किया कि अपना लहू दिया ताकि मैं भी उसके साथ जुड़ सकूं। आज की तारीख में यीशु मसीह वो परमेश्वर जब मुझे देखता है, जमीन पे आप कैसे दिखाई देते हैं? परमेश्वर जब आपको देखता है तो आप कैसे दिखाई देते हैं? जमीन पे परमेश्वर को यीशु आप में दिखता है। स्वर्ग में जब वो यीशु को देखता है तो यीशु में आप दिखते हैं। आमीन। जमीन पे आप में यीशु नजर आता है और स्वर्ग में यीशु में आप नजर आते हैं। ये उसका अनुग्रह है बस। नहीं तो अपन तो कचरे में भी दिखाई ना दे। माने मेरी बात कर रहा हूं, आप लोग तो अच्छे लोग, मेरी बात कर, मैं तो परमेश्वर के स्वर्ग का जो कूड़ा है उसमें भी नजर ना आऊं। ये उसका अनुग्रह है कि मैं यीशु में दिखाई देता हूं। मेरी लियाकत नहीं है, अपनी तो सारी कोशिशें हैं कि कैसा करके निकल जाए उसमें से, बस वो निकलने नहीं देता। उसका अनुग्रह है, उसकी रहमत है। वो एक बार जिसको थाम लेता है छोड़ता नहीं। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, मैंने जिसको एक बार पकड़ लिया कोई उसको मुझसे छीन नहीं सकता। मेरे बाप ने जिसको पकड़ लिया मेरे बाप के हाथ से कोई उसको छीन नहीं सकता। तो मैं एक ताले में नहीं हूं, है ना, मैं डबल चेक किया गया हूं। मैं 2 तालों में बंद हूं, यीशु मसीह के लहू में और परमेश्वर के प्रेम में। यीशु के अनुग्रह में, परमेश्वर के प्रेम में मैं कैद हूं। परमेश्वर मुझे वहां से निकलने नहीं देगा। अनुग्रह यीशु के द्वारा है और प्रेम परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर ने प्रेम किया, यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आया। तो अनुग्रह, पहला ताला अनुग्रह का मुझ पे लगा और फिर परमेश्वर के प्रेम का। अब कौन वहां से मुझे छीन सकता? जब तक मेरा प्रभु यीशु है, मुझे परमेश्वर से कोई जुदा नहीं कर सकता। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला तीमुथियुस 2:5 देखिए क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। आमीन। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर एक ही है और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बिचवाई भी एक ही है, जिसको हम कह देते हैं बिचौलिया। बिचवाई भी एक ही है और वो है मसीह यीशु जो कि मनुष्य है। यहाँ पे मनुष्य क्यों लिखा है उसको? क्योंकि वो मनुष्य की समानता में होकर पैदा हुआ और मनुष्य की हर एक कमजोरी को वो वैसा ही जानता है जैसा हम जानते हैं। मैं उसमें फेल होता हूं, यीशु कभी नहीं हुआ। इसलिए वो जानता है कि मैं किस परीक्षा से होकर गुजरना हूं। और वचन कहता है यीशु मसीह ने दुख उठा उठा के आज्ञाओं को मानना सीखा। मुझसे पाप होते हैं क्योंकि मैं वो दुख उठा नहीं पा रहा हूं। आज्ञा मानने के लिए ना दुख उठाना पड़ता है, वो मैं उठाना नहीं चाहता। मुझे अच्छे में जीना है, बस अच्छा अच्छा चलता रहे। बेशक मैं परमेश्वर से दूर ही हूँ, गलत ही कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा करता रहा हूँ। मतलब मुझे जो अच्छा लगता है वो करता रहा हूँ। परमेश्वर की आज्ञा अगर मुझे माननी होगी तो मुझे दुख उठाना पड़ेगा, जो उठाने के लिए मैं तैयार बिल्कुल नहीं। मैं नहीं उठाना चाहता उस दुख, है ना। हम कहते हैं ये दुख दूर रहे, ये पाप पास रहे।
लेकिन अगर आपको उस पाप को दूर करना है तो दुख को पास लाना ही होगा। यीशु मसीह ने भी वो दुख उठाया। यहाँ पे लिखा है वो मनुष्य है, परमेश्वर और हमारे बीच में एक ही बिचवई है, नाम है यीशु, नाम है यीशु। और यीशु हमारे ऊपर इल्जाम नहीं लगाता, वो आया पापियों को अपने पास बुलाने, पापियों को उनके पाप के दंड से आजाद करने, दोष लगाने नहीं आया। अगर यीशु मसीह पापियों पे दोष लगाने आया होता, ईमानदारी से मैं आपको कहता हूं, हम में से एक भी ना बचता, एक भी ना बचता। शास्त्री फरीसी जो अपने आप को बहुत धर्मी कहते थे, परमेश्वर उनको चूना फिरी हुई खबरें कहता है, तो हमारी हालत क्या होती उसके सामने? हम तो अपने आप को धर्मी भी नहीं कहते, वो आज्ञा मानने के घमंड की वजह से अपने आप को कहते थे हम तो धर्मी हैं। परमेश्वर कह रहा तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, ऊपर से तो सुंदर दिखाई देते हो, अंदर सड़ांध भरी है ना। बहुत सी कब्रों पे लोग आज भी जाके सलाम करते हैं, बहुत से लोग आज भी ऐसा करते हैं, कब्र को सलाम कर रहे। क्यों? क्योंकि वो अच्छी दिखाई दे रही है, ऊपर अच्छा पत्थर लगा के, बढ़िया धूप अगरबत्तियां जला के, चादर आदर बिछा के अच्छा बना रखा उसको, लोग माथा टेक रहे हैं, रात को भी जाते माथा टेकने के लिए। और वहीं पे अगर मैं आपको कहूं कि रात को जाओ कब्रिस्तान में और माथा टेको, जाएंगे क्या? लेकिन इस वाले में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लाइटें जलती हैं, कमरे के अंदर है, हमें लगता ही नहीं कि यह कब्र है। लोग पूज रहे, हम भी पूज रहे। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? ऊपर से सुंदर है, अंदर सड़ांध भरी। हम सब वैसे ही परमेश्वर के सामने, लेकिन उस खुदा का धन्यवाद कि उसने इस कब्र को अपने घर में तब्दील कर दिया, इस खंडहर को उसने अपने महल में तब्दील कर दिया। ये उसका अनुग्रह है, मेरा कुछ नहीं। अब तक मुझे बताएं, जितनी बार भी उस तक पहुंच होती है, इसमें मेरी कोई लियाकत है क्या? या आपकी कोई लियाकत है क्या? इंसान की कोई लियाकत है क्या? सब कुछ वही तो कर रहा है, उसी ने किया। हमें सिर्फ विश्वास करना है और उसके पास पहुंच जाना। और उस वक्त में जब वहां पहुंच के आप कहेंगे ना कि सर दर्द निकल जाए यीशु के नाम से, तो वो निकल जाएगा, क्योंकि आपकी पहुंच परमेश्वर तक। मुझे नहीं चाहिए ये सर दर्द, मुझे नहीं चाहिए ये बीपी, मुझे नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए। हाई बीपी नहीं चाहिए, लो बीपी नहीं चाहिए, मुझे बीपी नॉर्मल चाहिए। और परमेश्वर करके देगा। मुझे हाई शुगर नहीं चाहिए, लो शुगर नहीं चाहिए, मुझे शुगर लेवल नॉर्मल चाहिए, और वो हो जाएगा, क्योंकि आप कह रहे हो और आपकी पहुंच परमेश्वर तक है। और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कहीं आप ये सोच के ना बैठ जाना कि मैं पापी तो नहीं, मैं कहीं पापी तो नहीं। आप पक्का हैं, सोचने की जरूरत नहीं। मोहर लगे हुए रजिस्टर्ड पापी हैं, लेकिन आपकी पहुंच यीशु मसीह की वजह से परमेश्वर पर है, तो यीशु की पहुंच पे यकीन करके परमेश्वर तक पहुंचे। अपनी लियाकत पे नहीं, यीशु मसीह के अनुग्रह पे विश्वास करें, उसकी दया, उसकी रहमत पे विश्वास करें, वो आपको वहां तक पहुंचाता है। परमेश्वर का जो अनुग्रह, यीशु मसीह का जो अनुग्रह, विश्वास की। रोमियो 5 अध्याय उसकी 1 और 2। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। आमीन। उस अनुग्रह की वजह से हमारी पहुंच परमेश्वर तक हो गई है, उस पर विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। परमेश्वर आपकी बातों को सुन रहा है, इसलिए चुगलियां ना करें। परमेश्वर अपने बच्चों की बातों को सुनता है, कान लगा के सुनता है। इसलिए वो ना कहें जो आप परमेश्वर को सुनाना नहीं चाहते, वो कहें जो आप घमंड से अपने पापा को, अपने बाप को, अब्बा को, उस परमेश्वर को सुना सकते हैं।
हमें ये लगता है मैंने तो फोन काट दिया, अब तो आवाज नहीं जा रही, लेकिन दिक्कत क्या है कि अपना ये जो फोन है ना, वायरलेस सैटेलाइट के थ्रू अपना कनेक्टेड है, ये कटता नहीं। आपकी आवाज लगातार परमेश्वर के कानों में पहुंचती है। आप सुनाना क्या चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आप सुनाना क्या चाहते हैं वो सुनाए, परमेश्वर सुनना चाहता है। और जहां पे दो परमेश्वर के जन इकट्ठा होकर बैठते हैं, स्वर्गदूत रजिस्टर लेके बैठ जाते हैं। आओ, परमेश्वर के बेटे बेटियां इकट्ठा हुए हैं, देखो क्या क्या कहेंगे, आओ हम इसको लिखें। पड़ोस की लड़की दूध वाले के साथ भाग गई, वही लिख रहे हैं, वो वही लिख रहे हैं। आप क्या लिखवाना चाह रहे हैं, परमेश्वर लिख रहा है। बस याद ये रखना है कि आपने रजिस्टर में लिखवाया क्या है। हम तो घर पे बैठे यूं ही बात कर रहे थे, लेकिन स्वर्गदूत यूं ही बैठे लिख भी रहे। जहां भी दो परमेश्वर के जन इकट्ठा होंगे, सोच लीजिए कि परमेश्वर के दूत वहां पे हैं और वो लिख रहे हैं। मलाकी मेरा ख्याल 4 अध्याय के अंदर ये बात लिखी है कि जहां पे परमेश्वर के लोग इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर के दूत वहां पे उनकी बातों को सुनने के लिए, रजिस्टर करने के लिए साथ में रहते हैं। 3:16 पढ़िए। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने पुस्तक लिखी जाती थी। यहोवा सुनता था और उनके लिए एक किताब भी लिखी जा रही थी। मलाकी 3:16 में लिखा, परमेश्वर सुन भी रहा है और आपकी बातों को रजिस्टर भी कर रहा है। और आपको हर एक बात का हिसाब भी देना पड़ेगा, हर एक बात का हिसाब भी देना पड़ेगा। मत्ती 12 और मेरा ख्याल उसका 36। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन में हर एक उस बात का लेखा देगा। हाँ जी, तो इसलिए सावधान। आप जो कह रहे हैं परमेश्वर सुन रहा है, आप जो कह रहे हैं स्वर्गदूत लिख रहे हैं, तो वो एक एक बात जो आप कहने वाले हैं, परमेश्वर उसका लेखा लेगा। इन्हीं बातों की वजह से आपको या तो इनाम मिलेगा या तो इनाम नहीं मिलेगा। आप जमीन पर रह के जितनी भी सेवकाई करो, कितने लोगों को प्रभु में लाए, दिक्कत नहीं, कितने चमत्कार हुए, कोई टेंशन नहीं, कितने मुर्दे जिंदा हो गए, कोई परवाह नहीं। आपने क्या बातें कही हैं, परमेश्वर उसके हिसाब से आपको मजदूरी देगा। आपकी बातों के हिसाब से वो आपके साथ बर्ताव करेगा। आपको क्या इनाम देना, यानी क्या मजदूरी देनी, क्या मजदूरी नहीं देनी, परमेश्वर आपकी बातों से तय करेगा। तो इसलिए सावधान। आपकी पहुंच परमेश्वर तक है यीशु मसीह के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा। इसलिए उसके सिंहासन के सामने जब जाओ तो याद रखो कि आपकी पहुंच परमेश्वर तक है। तो आप क्या कह रहे हो, आप क्या कर रहे हो वो छोड़ दो। कर रहे पे उसका ध्यान नहीं, आप क्या कह रहे हो उस पे उसका ध्यान है। हम सोचते हैं कि चलो संडे को हम चर्च में आ गए, उसके बाद मंडे से लेके सैटरडे तक हमने सेवकाई की, लोगों को वचन सुनाया, लोगों को प्रभु में लाए, इसी का वो हमें इनाम देगा। ये अलग चीज है। परमेश्वर आपका हिसाब करेगा आपकी सोच और आपकी बातों के हिसाब से। आपने क्या किया, परमेश्वर को उससे कोई लेन देन। आपने सोचा क्या है, आपने बोला क्या है, परमेश्वर उसका हिसाब लेगा। मत्ती 7:21 में जब आप पढ़ते हो तो वहां लिखा है, हे प्रभु कहने वाले सारे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, केवल वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। और वहां पे लिखा है, फिर उस समय में बहुतेरे आके कहेंगे, प्रभु हमने चिन्ह किए, चमत्कार किए, मुर्दों को जिंदा किया, आश्चर्य कर्म किए। यीशु कहेगा, मैं पहचानता नहीं भाई साहब, आप हैं कौन। कारण क्या, कारण 15 आयत में लिखा है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान। परमेश्वर उनकी सोच और उनकी बातों की वजह से उनको पहचानने से इनकार कर देगा। उनके काम देख के उनको पहचानेगा नहीं, अरे हाँ ये तो मेरे दास हैं, इन्होंने क्या क्या तो चमत्कार किए। चमत्कार हुए उनकी मिनिस्ट्री में, मुर्दे भी जिंदा हुए, हर एक तरह का काम हुआ, लेकिन उनका जो वचन था, उनकी जो बोल थे, उनकी जो सोच थी, वो परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक नहीं थी। इसीलिए लिखा है, जो उसकी इच्छा पर चलते वही उसके राज्य में प्रवेश करते।
माने जिसकी सोच परमेश्वर के वचन के मुताबिक है, जिसकी बातें परमेश्वर के वचन के मुताबिक हैं, वो उसके राज्य में प्रवेश करेगा। ये बातें सब यहाँ पे क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको याद रहे कि आपकी पहुंच परमेश्वर तक है। तो सोचें तो वैसा सोचें कि परमेश्वर खुश हो, क्योंकि आपकी सोच की पहुंच भी वहां तक है। वो हिसाब लेगा इसका। परमेश्वर ध्यान धर के सुनता है। अभी आपने पढ़ा, वो आपकी तरफ ध्यान धर के सुन रहा है। चाहे मां बहन की गालियां दो, चाहे आशीष दो, सुन रहा है। कान धर के सुन रहा है, कान धर के सुन रहा है। चाहे किसी को आप ऊंचा उठाओ, चाहे किसी को मिट्टी में मिला दो, परमेश्वर सुन रहा है। परमेश्वर सुन रहा है। आपकी पहुंच है उस खुदा तक। किस वजह से? अनुग्रह की वजह से, उसकी रहमत की वजह से। इसलिए सावधान जी। आगे पढ़िए, इफिसियों 3:12। विश्वास करें कि खुदा है और आपकी सुनता है। यह विश्वास बड़ी चीज है, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। आमीन। 2:8 में पढ़ दीजिए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हाँ, 18 में पढ़ दीजिए। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हम दोनों कौन? हम दोनों कौन? मैं और यीशु। हमारी पहुंच किस तक होती है? पिता तक, परमेश्वर तक। दोबारा पढ़िए 18 को। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। मैं और यीशु मिलके पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचते हैं। है ना कमाल की बात? एक गाड़ी जा रही है परमेश्वर के घर, एक गाड़ी जा रही है, और मुझे सचोर लोगों से बचने के लिए गलती से उस बस में, उस गाड़ी के अंदर छत पे छुप के बैठ गया। अब बस तो जा रही, बस पहुंचेगी कि नहीं? मैं साथ पहुंच जाऊंगा कि नहीं? तो यूं ही समझिए, मुझ जैसा चोर यीशु की गाड़ी में चढ़ा हुआ है, और यीशु और पवित्र आत्मा तो परमेश्वर के पास पहुंच ही रहे हैं। मुझ जैसा चोर उनके साथ पहुंच जाता है। हालेलुया। उस परमेश्वर का धन्यवाद। मेरी लियाकत नहीं है, ये उसका अनुग्रह है कि उसने मुझे अपनी गाड़ी में चढ़ने दिया है, और उसी के द्वारा मेरी पहुंच परमेश्वर तक हो गई। हमारी पहुंच परमेश्वर तक हो गई, उस खुदा तक हमारी पहुंच हुई है ना? क्या कमाल की बात है। विश्वास है, बस ये एक विश्वास है। और अगर आपको यही विश्वास नहीं है तो फिर तो सब बेकार है, फिर सब बेकार है, फिर कुछ भी नहीं। और हम फिर भी इन तमाम बातों को साइड में रख के जमीन के ऊपर अपनी शरीर की अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में इतने व्यस्त हैं कि इस पहुंच पे हमारा ध्यान नहीं रहता। मेरी पहुंच परमेश्वर तक है, ये हम कभी नहीं कहते। हम आज भी अपनी पहुंच को बड़ा सीमित सा बना के रखते हैं। मेरी पहुंच एसपी तक है, मेरी पहुंच डीसी तक है, मेरी पहुंच मिनिस्टर तक है, सीएम तक है, पीएम तक है, प्रेसिडेंट तक है। लेकिन मेरी पहुंच उस परमेश्वर तक है जिसने इन सबको बनाया। आमीन। आपकी पहुंच उस खुदा तक है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। वहां तक उसने आपको पहुंचा दिया, आपके विश्वास के द्वारा। बलिदान हुआ यीशु मसीह और पहुंच हमारी हो गई। सूली पे चढ़ा यीशु मसीह, पहुंच मेरी हो गई। आज्ञाएं मानी यीशु मसीह ने, पहुंच मेरी हो गई। पवित्र हुआ यीशु मसीह, पहुंच मेरी हो गई। धर्मी बना यीशु मसीह, पहुंच मेरी हो गई। परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह और पहुंच मेरी हो गई। आमीन। पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 18 आयत। इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया।
एक ही बार उसने अपना बलिदान दिया, किस लिए? ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। अब आप मुझे ये बताएं कि यहां पे उसने ऐसा कहा क्या कि मैं बलिदान हो रहा हूं, अब तुम परमेश्वर के पास पहुंचो, ये कहा? या क्या कहता है वचन? एक ही बार बलिदान हुआ ताकि क्या करे? हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। उसने खुद ही हमें परमेश्वर के पास पहुंचा दिया है। उसने हम पे नहीं छोड़ा, आ जाना, पहुंच जाना। उसको पता था हम कभी पहुंचेंगे नहीं, हम पहले कदम पे ही हार जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा कितने कदम चल पाएंगे हम? 1, 2, 2.25, 2.5, पौने 3, खत्म। हम अपनी पवित्रता में, अपनी धार्मिकता में परमेश्वर की तरफ 3 कदम भी नहीं चल सकते। इसलिए यीशु मसीह ने एक काम किया, हमारे लिए बलिदान हुआ और हमारी पहुंच, यानी हमें परमेश्वर के पास पहुंचा दिया। आमीन। तो आज मैं आपके साथ यही बात करना चाहता था कि हमारी पहुंच कैसे परमेश्वर तक, हम कैसे उस तक पहुंच सकते हैं। उस तक पहुंचने के लिए हमारी लियाकत नहीं, एक तो महायाजक नियुक्त कर दिया, व्यवस्था को बदल दिया। अब यह व्यवस्था मुझे दोषी नहीं ठहराती, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था दे दी है जो युगान युग की है, जो पापियों को पापों के दंड से आजाद करती है। आमीन। और फिर मार्ग वही है, अपने अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह के लहू से, उसी के बलिदान की वजह से आज हमारी पहुंच परमेश्वर तक है। हमारा बीच में कोई भी दखल नहीं है। मैं जैसा हूं मुझे बस वैसा ही गाड़ी में बैठ जाना है, मैं जैसा हूं बस मुझे वैसा ही परमेश्वर के पास पहुंच जाना है। लेकिन कोशिश, मेरी कोशिश बीच में सिर्फ ये है कि मैं अपनी सोच बदलूं, अपनी जबान बदलूं। मेरी सोच में परमेश्वर का वचन आए, मेरी जबान पे अनुग्रह आए, आशीर्वाद आए, परमेश्वर का वचन आए। तो अपनी सोच को बदल लीजिए और अपनी जबान को बदल लीजिए। जैसे आपकी सोच बदलेगी, जैसे आपकी जबान बदलेगी, सब कुछ बदल जाएगा। आमीन। परमेश्वर आपकी आवाज को गौर से सुन रहा है, कान लगा के सुन रहा है। परमेश्वर आपकी बातों को सुनना चाहता है। परमेश्वर आपकी बातों को अपने सामने दर्ज कर लेता है, लिख लेता है। आपकी एक एक बात का लेखा परमेश्वर लेगा। आपको आपकी एक एक बात के हिसाब से वो आपको मजदूरी देगा। आप अपनी बातों की वजह से निर्दोष और अपनी ही बातों की वजह से दोषी ठहरने वाले। स्वर्ग नरक का फैसला यीशु के लहू से हो चुका। नरक में जो कोई यीशु मसीह को अपना प्रभु मानता है, कोई जाने वाला नहीं है। लेकिन वहां पे जो मजदूरी मिलनी है, वहां जो मजदूरी मिलेगी, परमेश्वर के कितना नजदीक, कितना दूर आप स्वर्ग में रहने वाले हैं, वो डिपेंड करता है आपकी सोच पे, आपकी जबान पे। कोई कोई तो परमेश्वर के बिल्कुल सामने होगा, ऐसे ही देखता होगा, मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर ये रहा, और कोई दूसरे को दिखा रहा होगा, वो जो लाइट दिख रही है ना, वो परमेश्वर। आपको कहां रहना है, कितना दूर, कितना नजदीक रहना है, आपने तय करना। अगर ऐसे दिखाना है तो वैसे दिखाना है, तो जो सोचते हो सोचो, जो बोलना है बोलो। परमेश्वर के नजदीक रहना है तो सोच बदलो, जबान बदलो। परमेश्वर उसके हिसाब से आपके साथ बात करेगा और आपकी पहुंच परमेश्वर तक है। एक बार आप जो कह देते हो खुदा सुन लेता, तो अधिकार के साथ, विश्वास के साथ, मन में विश्वास रख के जबान से कहना शुरू करो। चीजें ना हो जाए तो फिर मेरे को कहना। कुछ बातें जो हमें नहीं चाहिए होती हैं वो हम विश्वास के साथ कहते हैं, और जो चाहिए होती हैं उसमें हम कहते हैं देखो, शायद, हो सकता है,
क्या पता। और जो नहीं चाहिए वो पक्का है, ना ना ये नहीं सुधरेगा, वो पक्का पता है ये नहीं सुधरेगा। और फिर उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं सुधर जाए, सुधरता नहीं। फिर हम कहते हैं जी प्रार्थना बड़ी कर रहे हैं, सुधरता नहीं। क्यों नहीं सुधरता? क्योंकि आपने मन से विश्वास करके अपनी जबान से कहा है नहीं सुधरेगा, तो उसको कोई नहीं सुधार सकता। करते रहो प्रार्थना, आपके घुटने हाथी के पांव के जैसे हो जाएंगे, वो बदलेगा नहीं। और वहीं पे आप विश्वास से कहना शुरू करें, इसमें तो है ही कुछ नहीं, सुधरा हुआ है, बिल्कुल बहुत अच्छा है, और वो वैसा ही हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा। आप मन से विश्वास करके अपनी जबान से जो कहेंगे वो हो जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि खुदा आपकी आवाज को सुन रहा है। आप जैसा कहोगे वो कर देगा। लोगों ने कहा अच्छा होता जंगल में मरते, परमेश्वर ने कहा मरो। अगर तुम्हें यही अच्छा है कि जंगल में मरना है तो मरो, और वो जंगल में ही मरे। आपने तय करना है कि अच्छा क्या है। जो मन में सोच लोगे उसी का अंगीकार करोगे तो परमेश्वर सुन रहा है। यीशु मसीह ने कहा जो चाहिए मन में विश्वास कर लो, मांगो, जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहां तक कि पहाड़ को कहोगे यहां से उखड़ के तू चला जा, तो वो चला जाएगा। यीशु ने यहां तक कहा। एक बहन ने ऐसे ही सुन लिया, पास्टर ने बोला पहाड़ हट जाएगा, तो उसके घर और चर्च के बीच में एक पहाड़ था। उस पहाड़ की वजह से उसको 5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। पहाड़ ना हो तो ये रहा सामने चर्च। वो घर आई, 3 दिन के उपवास में चली गई और प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर ये पहाड़ हट जाए। और 3 दिन के बाद जब उधर की खिड़की वो खोल के देखती है तो पहाड़ सामने है ही है, पहाड़ नहीं हटा। खिड़की खोलने के बाद 3 दिन की प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, लगातार 24 घंटे 3 दिन की प्रार्थना करने के बाद दरवाजा, वो खिड़की खोल के उसको देखा, पहाड़ सामने दिखाई दिया, और बोलती है मुझे पहले ही पता था हटेगा थोड़ी। आपको पहले ही पता है सुधरेगा नहीं तो नहीं सुधरेगा भाई। आपको पहले ही पता है हटेगा नहीं तो हटेगा नहीं। आपने जो विश्वास किया है उसका अंगीकार करें तो वो हट जाएगा। ये यीशु कहता है, मैं नहीं कहता। सो परमेश्वर का धन्यवाद कि एक बार फिर से हम इस चीज को समझ पाए कि परमेश्वर तक पहुंच इंसान की वजह से नहीं है, परमेश्वर तक पहुंच परमेश्वर की वजह से है, और यीशु मसीह की वजह से। यीशु ने अपने लहू से हमारे लिए वो रास्ता खोल दिया है कि हम परमेश्वर तक पहुंच सके। बगैर यीशु मसीह के कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें।